जय हिंद दोस्तों। देखिए आप पढ़ेंगे इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जो आजकल के जो हमारे जो लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भैया पढ़ाई कर लो मन से, ठीक है? फिर फट्टरियों के चक्कर में मत पड़ो, ये आती हो जिंदगी बेकार करती है, ठीक है? फिर फट्टरियों से दूर रहना है और आपको अपना भविष्य बनाना है। क्या बनाना? आपको अपना भविष्य बनाना है, ठीक है? ये चीजें सब फालतू की होती हैं, ठीक है? ये सब चीजें फालतू की, इसमें कुछ नहीं है। खाली अपने मन से आप पढ़ाई कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, बल्कि जिससे आप पढ़ सकें, कोई अच्छे आदमी बन सकें, ठीक है? और आज से जो चीज है जो आप कर रहे हैं वो सारी चीजें त्याग दो और अच्छे इंसान बन जाइए कि मन से पढ़ाई करनी है, ठीक है? देखिए पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे आप? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई। क्या पढ़ेंगे आप? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे आप? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है इसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, ठीक है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द, वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। आपको जो इस तरह से वाक्य है वो करने कैसे, वो देखिए आप अच्छे से समझ लीजिए। भैया क्या गड़बड़ कर रहा है अभी? देखो जो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, आपने पढ़ लिया, ठीक है? इस तरह से आपको सेंटेंस जो वाक्य होते हैं चार प्रकार से पढ़ने होते हैं। अब आप तीसरे लड़के का नाम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरह से आप अगर इस तरह का वाक्य कहा जाए तो करना कैसे, वो देखिए आप कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले रूल है। रूल क्या है वो देखिए। रूल है सबसे पहले आना प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द प्लस हेड। हेड इसमें भैया कर्ता से पहले लाना होता है। किससे पहले? कर्ता जो सब्जेक्ट होता है हमारा उससे पहले लाना होता है, कर्ता से पहले हेड प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस कॉमा फोर प्लस टाइम प्लस जो भी आपके अदर वर्ड हो वो रख सकते, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आपको, ठीक है? देखो प्रश्नवाचक शब्द जब लगाया जाता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, प्रश्नवाचक शब्द कितने होते हैं? 7 होते हैं। WHAT भाट भाट भी इसका, WHEN बहन बहन भी होता है कब, और WHER भेयर भेयर भी होता है कहाँ, और WHO हु भी होता है कौन, HW हाउ हाउ भी होता है कैसे, और WHI से बिच बिच भी होता है कौन सा, ठीक है? आपको इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द कितने होते हैं? 7। आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख लें। पास्ट सॉरी मैंने पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाले में मैंने वीडियो में लिखा दिए थे यानी प्रश्नवाचक शब्द कितने होते हैं, ठीक है? अब इस तरह से वाक्य करने कैसे? प्रश्नवाचक शब्द प्लस हेड प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस कर्म प्लस सेंस कॉमा फोर प्लस टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। कर्ता उसे कहते हैं जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। और मुख्य क्रिया किसी कार्य को होना
यही मैं आपको बता रहा हूं, कर्ता और क्रिया पहचाना सीख लो अच्छे से, ठीक है। कर्ता मुख्य क्रिया प्लस कर्म, कर्म उसे कहते जो लास्ट में बच गया, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, जा रहा हूँ, क्रिया और कर्म वो क्या हमारा स्कूल है, क्या है स्कूल, ठीक है। और प्लस आपको पता निश्चित समय की अनिश्चित समय, और कौन से क्या दिन से, 4 दिन से, 5 दिन के घंटे से, प्लस टाइम आपको लगाना, और लास्ट में प्रश्नवाचक भी चिन्ह लगाना है। देखो एग्जाम्पल कैसे समझना वो समझिए, मैं 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा और 2 में से एक आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है। जैसे क्या वे 4 साल से अखबार बेच रहे थे, सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्या वे 4 साल से अखबार बेच रहे थे, आपको ये ट्रांसलेशन करना है। इसी तरह से अगर आपको ट्रांसलेशन आती है तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको जो स्टोरी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हाई स्कूल इंटर में शायद 10 5 नंबर की आती है, हाई स्कूल में शायद आती है 6, शायद वही आती है 6 10 नंबर की आती है, दोनों 10 से 6 नंबर की देख लेना, ठीक है। तो आप सबसे पहली चीजें आपको आनी चाहिए, प्लस आपको प्रयोग आने चाहिए छोटे छोटे। अगर प्रयोग आते तो आपको स्टोरी बहुत अच्छे से बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से वाक्य कैसे करना है, क्या वे 4 साल से अखबार बेच रहे थे ना? तो सबसे मैंने पहले बताया था, अगर कोई वाक्य समझना, अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट है, शुरू है, प्रश्नवाचक शब्द कितने होते हैं 7 होते हैं। मैंने आपको मैं अभी कह रहा हूं पढ़ लो मन से, यानी जो इन फटनियां है क्वालिटी सड़ी बड़ी क्वालिटी उनमें कुछ नहीं रखा है। मन से मेहनत कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, ये सब बकवास की चीजें होती है, ठीक है। जो बच्चे जो सबसे पहले बिगड़ जाते हैं उनसे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भैया, हर किसी को अपनी माँ बहन समझे, ठीक है। उनसे किसी की तरह प्रकार की दलील हरकत ना करें, ठीक है, जिससे कि उनका परिणाम बहुत बुरा होता है, ठीक है। ये चीजें बहुत बुरी होती है। अगर आप नौकरी लो तो ये जो खुल चल कर आती है, इससे पहले आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो बात पाइए, क्या वे 4 साल से अखबार बेच रहे थे, है? तो प्रश्नवाचक शब्द से कोई वाक्य स्टार्ट है तो आपको सबसे पहले साइक्रिया लगानी, क्या लगानी साइक्रिया। अब वाक्य आपको प्लस पहचान पता होनी चाहिए, रहे थे कोमा रही थी, देखना है रहे थे कोमा रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बनती है, प्लस उसमें समय भी दिया है, ठीक है। क्या दिया है समय। अब मैंने आपको बताया था हेड मीन का प्रयोग इसकी साइक्रिया होती है हेड मीन, और हेड मीन का प्रयोग एक वचन करता या बहुवचन करता दोनों के साथ में करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। तुरंत आपको लगाना है हेड, क्या लगाना है हेड, और प्लस कर्ता, कर्ता कौन है, कर्ता कौन है बे, बे की अंग्रेजी क्या होती है दे, THEY दे, और कर्ता के बाद तुरंत आपको बच्चा बीन लगाना है, क्या लगाना है बीन लगाना है, क्या लगाना है बीन लगाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं, बीन लगाना है। प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, प्लस मुख्य क्रिया कौन सी, बेचना, भाई ले लो कहती है अखबार ले लो, तो बेचना हो गई, वो गई क्रिया हो गई, क्या हो गई क्रिया है, बेचना क्या है क्रिया है, इस तरह से। और हेड दे बीन, बीन लगाना, आपको क्या लगाना बीन, कर्ता के बाद तुरंत क्या लगाना बीन का प्रयोग, ऐसा मत करना कि हेड बीन कर दो आप तो बाकी गलत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा गलत हो जाएगा, कर्ता के बाद बीन लगानी है, ठीक है। हेड दे बीन, और बेचना की स्पेलिंग क्या होती है सेल, क्या होती है सेल, सेल क्या होती है सेलिंग, सेल SELL सेल स्टॉप बेचना, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको पता ना ING लगाना है, इसमें ING का बहुत बड़ा रोल है भाई, ING आपको लगानी है, ठीक है। इस तरह से बात करना, हैड दे बीन सेलिंग द न्यूज़पेपर, सेलिंग ए न्यूज़पेपर यानी बेदाग अखबार बेच रहा था। अब कब से 4 साल से, कब से बेच रहा था 4 साल से बेच रहा था भैया, तो क्या है 4 साल से, पता नहीं कब से 4 साल से, तो किसका प्रयोग करना फोर, क्या लगाना फोर ईयर, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको इस तरह से लगाना है, हैड दे बीन सेलिंग द न्यूज़पेपर फॉर
ईयर्स यानी 4 साल से क्या 4 साल से अखबार बेच रहे थे। आपको इस तरह से ट्रांसलेशन करना है। उम्मीद है कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते इसी तरह से आपको एक बात और देखना है, वो कैसे है देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट अच्छे से। दूसरा वाला बात देखिए वो कैसे करना है आपको, दूसरा वाला समझना। दूसरा वाला लड़कियां जनवरी से 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 क्या काम कर रही थी। लड़कियां जनवरी से क्या काम कर रही थी पता होना चाहिए क्या कर रही थी। देखो क्या प्रश्नवाचक वाक्य मैंने कहा था, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य से स्टार्ट है तो सबसे पहले साइकिलिया लगाना है। क्या लगाना? साइकिलिया। अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के अंदर दिया है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है? भाट। क्या होती है? भाट। WHAT भाट पूछता है क्या? WHAT भाट। तुरंत हेड लगा दो आपको, हेड द गर्ल्स GIR। लड़कियां झुंड में काम करती हैं, दूध सैले की कर 4-5 साल फ्री मुफ्त में जाती है। कोई एक लड़की का काम हो तो 10-12 साल फ्री में। तो ये लड़कियां कुछ भी काम करती है झुंड में करती है, झुंड में मिलजुल करके अकेले से होकर। तो लड़कियां जनवरी से क्या काम कर रही थी, ठीक है। हर लड़की की मुस्कुराने की एक अदा है और जो इसे प्यार समझे वो गधा है। तो इन्हें देखकर फुसलाना नहीं है, लड़कों से रिक्वेस्ट है, लड़की एकदम देखकर पिघल जाती है, ठीक है, इन्हें देखकर पिघलना नहीं है, एकदम स्ट्रांग बनना है, ठीक है। भाट हेड द गर्ल्स, तुरंत इसका प्रयोग करना है बीन। बीन क्या लगाना है? बीन। बीन प्लस करना। करना की स्पेलिंग क्या होगी? डू। क्या होगी? डू हो गई। क्या होगी? डू हो गई। तो डू लगाना आपको, तुरंत डू लगा दो। मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से डूइंग और द वर्क। डूइंग द और वर्क कब से? जनवरी से। तो जनवरी से निश्चित महीने का, तो जनवरी से क्या निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिंस आता है। क्या आता है? सिंस आता है। तुरंत आपको सिंस लगा दो। क्या लगाना है? सिंस। सिंस जनवरी, JANUARY। कोई प्रॉब्लम नहीं। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। भाट हैड द गर्ल्स डूइंग डूइंग द वर्क सिंस जनवरी। लड़कियां जनवरी से क्या कर रही थी। अब उन्हें पता होना चाहिए वो क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, उन पर डिपेंड। आप वाक्य देखिए, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपको बाकी करने, एक बात मैं आपको करने के लिए दूंगा। प्रश्नवाचक शब्द वाला समझ लो, नोटपैड में ये यही फिर बता रहा हूं। अगर प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर दिया है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अंग्रेजी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी का सब नियम फिर पिछले बार जो बाकी किया था उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। एक बात मैं आपको स्वयं करने के लिए दूंगा, एक बात आपको स्वयं करना है, ठीक है। वो कैसे? देखिए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर होगा। क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर होगा। रुक जाओ, अच्छे से लिखे हैं, मार्कर एक ही कलर का है, मिलेगा नहीं। तुम्हारे पिताजी 2 महीने से 2 महीने से तुम्हारे पिताजी 2 महीने से खेत में क्यों जा रहे थे।
तुम्हारे पिताजी 2 महीने से खेत में क्यों जा रहे थे, आपको ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। क्यों प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर दिया, ये दिया है, इसकी अंग्रेजी लगाना, उसी तरह से सेम वैसे ही करना जैसे ऊपर वाला मैंने कराया था, ठीक है। पिताजी खेत में क्या पानी आनी लगानी है, तो इज्जत अपने माँ बाप की करो, ठीक है। इनसे बढ़कर कुछ नहीं होता। आपको पता है कि माँ घर जब कभी भी बोल भी देती, लेकिन पिता वो खुददार इंसान होता है जो सब कुछ पता होकर भी तुमसे बोल नहीं पाता। तो मैं आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि कभी भी अपने माँ बाप से ऊंची जबान से बात ना करें, कि वो ही हमें बोलना सिखाते हैं, उन्हीं के सारे सब खड़े होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। दयासर स्टडी क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें।